श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक संख्या 2। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगस्य निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। जब अर्जुन ने पूछा तब भगवान ने उत्तर दिया। भगवान कहते हैं कि मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। क्या कह रहे हैं भगवान कि मुक्ति में लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्मयोग दोनों ही उत्तम है। चाहे कर्म का परित्याग करते हो मुक्ति के लिए वो भी उत्तम है और भक्तिमय कर्म करते हो वो भी उत्तम है, किंतु इन दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म ज्यादा श्रेष्ठ है। सकाम कर्म इंद्रिय तृप्ति में लगाना होता है, वही भवबंधन का कारण भी है। जब तक मनुष्य शारीरिक सुख का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से कर्म करता रहता है तब तक वह विभिन्न प्रकार के शरीरों में देहांतरण करते हुए भवबंधन को बनाए रखता है। वे यह नहीं जानते कि उनका क्लेशों से युक्त यह शरीर उनके विगत सकाम कर्मों का ही तो फल है। यद्यपि यह शरीर नाशवान है किंतु वह नाना प्रकार के कष्ट देता रहता है। अतः इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करना श्रेष्ठ कर्म नहीं है। जब तक मनुष्य अपने असली स्वरूप के विषय में जिज्ञासा नहीं करता उसका जीवन व्यर्थ रहता है, और जब तक वह अपने स्वरूप को नहीं जान लेता तब तक उसे इंद्रिय तृप्ति के लिए सकाम कर्म करने ही पड़ते हैं। और जब तक वह इंद्रिय तृप्ति की इस चेतना में फंसा रहता है तब तक उसका देहांतरण होता रहता है। भले ही उसका मन सकाम कर्मों में व्यस्त रहे और अज्ञान द्वारा प्रभावित हो, किंतु उसे वासुदेव की भक्ति के प्रति प्रेम उत्पन्न करना चाहिए। केवल तभी वह भवबंधन से छूटने का अवसर प्राप्त करते हैं। अतः यह ज्ञान ही कि वह आत्मा है, शरीर नहीं है, मुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं है। जीवात्मा के स्तर पर मनुष्य को कर्म करना होगा, अन्यथा भवबंधन से उबरने का कोई अन्य उपाय नहीं है। किंतु कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना सकाम कर्म नहीं है। पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर किए गए कर्म वास्तविक ज्ञान को बढ़ाने वाले होते हैं। बिना कृष्ण भावनामृत के केवल कर्मों के परित्याग से बद्ध जीव का हृदय शुद्ध नहीं होता। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा तब तक सकाम कर्म करना पड़ेगा, परंतु कृष्ण भावना भावित कर्मकर्ता को स्वतः सकाम कर्म के फल से मुक्त बनाता है, जिसके कारण उसे भौतिक स्तर पर उतरना नहीं होता। अतः कृष्ण भावना भावित कर्म संन्यास से सदा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि संन्यास में नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृष्ण भावनामृत से रहित संन्यास अपूर्ण है। मुक्तिकामी व्यक्ति श्री भगवान से संबंधित वस्तुओं को भौतिक समझकर उसका परित्याग कर देते हैं तो उनका संन्यास अपूर्ण कहलाता है। संन्यास तभी पूर्ण माना जाता है जब वह ज्ञात हो कि संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान की है और कोई किसी भी वस्तु का स्वामित्व ग्रहण नहीं कर सकता। वस्तु मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि उसका अपना कुछ भी नहीं है, तो फिर संन्यास का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो व्यक्ति यह समझता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है वह नित्य सन्यासी है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है, अतः उसका उपयोग कृष्ण के लिए ही किया जाना चाहिए। कृष्ण भावना भावित होकर इस प्रकार कार्य करना मायावादी सन्यासी के कृत्रिम वैराग्य से कहीं भी उत्तम है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और श्लोक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।